हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू कंसेप्ट इन परसेंटेज। देखिएगा बच्चों, इस कंसेप्ट के अंदर आपका क्या आता है, दिस इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड द फॉर्मूला व्हाट वी हैव देयर। ये 2% के लिए बच्चों आपका फॉर्मूला रहता है, 3% के लिए भी आप बना सकते हो, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड एक्स डिवाइड बाई 100 एंड प्लस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 100 के। ये 2% के लिए रहता है, ये वाला आपका 3% के लिए जो है रहता है बच्चों फॉर्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इनके सब्सिट्यूट भी हैं इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए। लेट्स सी, तो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, इंक्रीमेंट होता क्या है। देखिएगा बच्चों, लेट्स सी वी हैव इनिशियल वैल्यू और मैंने उसको इंक्रीज करके यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है बना दिया। दिस इज़ योर इंक्रीमेंट, लेट से x% से, और मैं एक बारी और फाइनल इसको y% से इंक्रीज कर देता हूँ। दिस वुड बी नाउ फाइनल वैल्यू, लेट से इसको मैं मिडल का नाम यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है जी, दिस विल बी योर मिडल वैल्यू नाउ। और देखिए बच्चों, इसको निकालना काफ़ी इजी रहता है इस क्वेश्चंस को। अब अगर मैं इंक्रीमेंट के लिए वैल्यू को n लेट कर दूँ, let's say this is n, so we know that this will become 100 plus x divided by 100, or this will be final, this is 100 plus x 100 plus y divided by 100 into 100. You can see this derivation in increment and decrement formulas. Now let me calculate the final percentage net increment. वो क्या होगा बच्चों, ये होगा इंक्रीमेंट की वैल्यू, इंक्रीमेंट इन रुपीज़। let me find increment in percentage, this is net increment you can say। वो कैसे निकलेगी बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय ऑलवेज इनिशियल वैल्यू आती है बच्चों, एंड मल्टीप्लाई में 100। दैट मीन्स यू विल गेट थ्रू, दिस इज योर फाइनल वैल्यू x एंड 100 प्लस y डिवाइड बाई डबल 100। ठीक है जी, और इसमें से आपने इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया एंड यू हैव जस्ट डिवाइडेड विद n एंड फाइनली मल्टीप्लाई विद 100। यू कैन सी इट वेरी इजली, n is cancel out throughout, there will be one only. Now on solving this you will get the net increment, on solving this you will get net increment that is equal to x plus y plus एक्स वाई डिवाइड बाई 100%। ठीक है जी, इसको सोल्व करने के बाद जो है यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, तो नहीं तो मैं सोल्व करके भी आपको दिखा देता, क्योंकि ये 100 अंदर आएगा तो 100 कैंसिल आउट होगा, क्रॉस करके आपका आंसर जो है फाइनली ये बन जाता है। तो नाउ दिस इज योर फॉर्मूला। अगर आप एक बारी और कर दोगे यहाँ पे z के लिए, देन तो एक्स वाई जेड वाला फॉर्मूला जो है ड्राइव हो जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। लेट्स से वी हैव जस्ट इंक्रीज a value with 10% and then again we have increased it with 20%, yani I can say this is your double increment, right? Like this is your initial value and this is your final, this will be your middle value। देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इसको ईजिली कंसिडर कर पाओगे कि कैसे ये वर्क करता है। लेट से कोई भी वैल्यू मेरे पास ये 100 रुपीज़ है, it is increased with 10%, then it will be 110 rupees, right? Middle value 110 is increased with 20%, that means it will be 22 increase, that will become 132 rupees, right? Agar if we if we just want to find the final increment, then you can see the increment in rupees is equal to 132 minus 100, that is equal to 32 rupees। and we know that increment in rupees or in percentage will be equal to, always होता है increment in rupees divide by initial value and multiply 100, that is the formula to convert it into percentage form। 32 rupees should be divided with 100 and we have just multiply 100 to convert it into percentage। 100 is cancel out, you will left with 32%। सेम चीज़ है। अब इसी को फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं बच्चों। नेट इंक्रीमेंट फॉर्मूला वी नो और वी हैव ड्राइव्ड इट
in previous PPT, that will be equal to x plus y plus xy divided by 100. देखिएगा बच्चों, it will be 10, x is 10, y is 20 and 10 is multiply with 20 divided by 100. This is 10 plus 20 become 30. Double zeros are cancel out. There is 2 only. Now it will be 32% the total. ठीक है जी. सेम चीज बच्चों आपकी नॉर्मल और फॉर्मूले से आ जाती है. अब इसी का एक अनदर सब्स्टिट्यूट भी था. अगर आपने फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट एंड द पिलर मेथड जो है देखा है, देखो बच्चों, इसी को आप पिलर मेथड के थ्रू भी जो है कर सकते हो. पिलर मेथड आपको क्या कहता है कि आपने पिलर क्रिएट करना है. लाइक अगर आप 10% और 20% की ही वैल्यू निकालना चाहते हो तो किस वे से बच्चों निकालोगे. दिस वर्क विल वर्क फॉर इंक्रीमेंट ओनली. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. तो कैसे फिल करते हैं बच्चों, लेट्स सी देखते हैं. ये दो प्लेस आपने 2 प्रोडक्ट से फिल करने हैं, दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स x इंटू वाई से. ठीक है जी. ये वाला जो प्लेस है आपने सम से फिल करना है. सम मीन्स x प्लस वाई से. ठीक है जी. दिस इज योर x, दिस इज योर y. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 20 विद 10, दैट विल बी 200. तो डबल जीरो एंड 2 इज कैरी नाउ, राइट. What will be the sum of both x and y? It will be 30. 30 place over there. Then 30 plus 2 become 32. ये रहेगा डबल जीरो पॉइंट के बाद इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज योर पिलर मेथड. It will work for 2 or 3 both, right? If you just want to, let me calculate. If you just wanna find 10%, 20% and 30%, there is 3 value now. This is x, y and z. ये 3 वैल्यू जो है बच्चों मुझे यहाँ पे गिवन है एंड आई हैव टू फाइंड द नेट इंक्रीमेंट. तब बच्चों क्या रहता है, देखिएगा पिलर मेथड यहाँ पे भी वर्क करेगा. नाउ वी हैव टू फिल इट विथ 3 प्रोडक्ट. 3 प्रोडक्ट मीन्स बच्चों आपका रहेगा एक्स वाई जेड. तीनों के प्रोडक्ट से आपने फिल करना है इसको. यू हैव टू फिल इट विद एक्स वाई, यानी 2 प्रोडक्ट, आई मीन टू से 2 प्रोडक्ट, दैट मीन्स की एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स total sum से, right? And the final value is over there, that is the summation, or you can say sum, that will be filled with x, y and z. ठीक है जी. let me just calculate it for you. It will be 30, 20 and this will become 6000. 0, 0, 0 and 6. This is your 6000. 60 is carry now. x, y become 200. yz become 600 and this will become 300. then the total will be 1100. तो 1100 में क्या रहेगा, ये 0 और ये रहेगा 11 is carry now. 11 is 6 plus 2 plus 3, right? total 1100. x plus y plus z become I think 60, right? and the total sum will be 71.6% आपका नेट इंक्रीमेंट आ जाता है. ठीक है जी. आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, काफ़ी इजी है और इजीली देखो आप लोगों ने आंसर यहाँ पे फाइंड कर भी लिया है. तो ये था बच्चों पिलर मेथड और उसका सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स वाई जेड. अब बच्चों ये है आपके एक्स वाई जेड फॉर्मूले का कन्वर्जन. देर इज माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100. इट विल मैटर वेन यू हैव -x% मीन्स डिक्रीमेंट एंड positive y%, that is increment. this is your decrement and this is your increment here. ठीक है जी. नेक्स्ट सेकेंड वन देखते हैं बच्चों. सेकेंड वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव. दैट मीन्स की x% एंड y% बोथ आर पॉजिटिव. दिस इज इंक्रीमेंट नाउ, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इंक्रीमेंट नाउ. ठीक है जी. बोथ आर नेगेटिव देयर, बोथ आर नेगेटिव मीन्स दिस इज ऑल्सो डिक्रीमेंट, this is also your decrement. both are decrement there. now let me go with, again we have x is positive, that means this would be increment and negative y, that means this will be decrement. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, x आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था. यहाँ पे x नेगेटिव है, दैट मीन्स की डिक्रीमेंट है. ये y आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स की ये नेगेटिव है, ये भी डिक्रीमेंट है. ये डिक्रीमेंट है y%, ये आपका इंक्रीमेंट है x%. तो इस वजह से बच्चों ये जो है मैटर करते हैं आपके यहाँ पे, और आप लोग जो अपने आंसर्स यहाँ पे बता सकते हो. पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने हिसाब से
जो है लगा सकते हो। अब इन्हीं का एक सब्स्टिट्यूट फ्रैक्शनल वे भी है। आपको ये चैप्टर, ये वीडियो देखने से पहले फ्रैक्शनल वीडियो जरूर देखनी है, उसके थ्रू आप लोग इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड जो है कर पाते हो। ठीक है जी, ये वीडियो देखने से पहले फ्रैक्शनल वीडियो पक्का देखना, जरूर देखना। लेट्स सी, लेट मी डू फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज विद 5%, thereafter it was decreased with 5%. That means this is positive, this is negative, or you can say this is increment or this is your decrement. So we know that x minus y minus xy डिवाइड बाई 100 ये चीज बनेगी। आप पीछे से फॉर्मूला देख सकते हो, ये 5, ये -5, ये -5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100, you can say it would be this is 25, 0.25% negative. Negative is for decrement only. That means you will get a decrease in his salary. Decrement percentage is this much. That means option number second will vary there. ठीक है जी। अब इसी को आप फ्रैक्शनल वे से भी देख सकते हो। देखो, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस थिंग विल बी 1/20 एंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ये भी आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो, 1/20 रहेगी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट परसेंटेज की बात करता हूँ तो 21 का इंक्रीमेंट है तो इट विल बिकम 21, और 21 का डिक्रीमेंट है तो -1, दैट विल बी 90, राइट। तो लेट्स सी कैलकुलेट करते हैं बच्चों। कुछ कट सकता है तो आप कट कर सकते हो, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो इट वुड बी 400। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 1 ज़ा 19, तो 9 1 कैरी 19 38 39। ठीक है जी। तो यू कैन से देखो देर इज ए डिक्रीमेंट, आप इजिली इस चीज़ को देख पा रहे हो। तो 1 का जो है यहाँ पे डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू -1 ऑन 400 मल्टीप्लाई में 100, दैट विल कम्स आउट टू बी अगेन 0.25%। ठीक है जी। तो सेम वैल्यू को आप लोग दोबारा से भी निकाल सकते हो। आप इंक्रीमेंट, दिस इज फ्रैक्शनल वे, दिस इज ए फ्रैक्शनल मेथड टू हाउ टू फाइंड। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पिलर मेथड भी लगाने की ट्राई कर रहे होंगे, बट बच्चों पिलर मेथड ऑलवेज वर्क ऑन इंक्रीमेंट ओनली। ठीक है जी, मैं वहाँ पे लिख भी देता हूँ बच्चों, जो ये पिलर मेथड है इट विल वर्क ओनली फॉर इंक्रीमेंट। ये सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए ही वैलिड है, नॉट फॉर डिक्रीमेंट। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप से। He is saying the salary of worker was first increased with 10% and thereafter decreased with 15%. What was the change in his salary? Same question है बच्चों। फर्स्ट 10% का इंक्रीमेंट है, देन डिक्रीमेंट इज 15%, -10 into 15 divide by 100. What we have done there, this is x minus y minus xy divide by 100. You can say this, the total output of these two is -5, or you can cancel out 1 0, right, or it would be 1.5 नेगेटिव, राइट। ऐसे ही कुछ रहेगा बच्चों आपका। तो इन शॉर्ट आपका जो यहाँ पे वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी 6.5% नेगेटिव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाता है। काफ़ी आसान है, इजीली जो आप लोग निकाल सकते हो। सेम इज अगेन दे, यहाँ पे आप पिलर मेथड भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। लेट मी just do with the question. The number of seat in cinema hall is increased with 30%, तो ये है 30% का इंक्रीमेंट, एंड टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज विथ 5%, देन व्हाट इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू का इफेक्ट बताना है। अब बोथ आर इंक्रीमेंट, देर इज इंक्रीमेंट, देर इज ऑल्सो इंक्रीमेंट। नाउ लेट्स डू विद द पिलर मेथड। ये दो प्रोडक्ट से फिल करना होता है बच्चों, ये सम से फिल करना है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ओवर देयर। व्हाट वी हैव, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज बिकम 150, 0, 5 and 1. Summation of these two become 35, or you can say 35 1 36.5%। डायरेक्टली जो है आपका आंसर होगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन करने की लोड नहीं पड़ेगी। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से समझ आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट वी हैव इन मेजरिंग द साइड ऑफ, जब भी आपको एरिया की बात करता है, तो ऑलवेज ही जस्ट वॉन्ट 2%। एरिया में भी आपका सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगता है और आपका वॉल्यूम में भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगता है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिस्काउंट में भी आपका सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है, डिक्रीमेंट लगता है।
तो ये 3 वैल्यू जो है आप लोगों ने याद रखनी है। ऑलवेज ये चीज मैटर करेगी। यहाँ पे डिस्काउंट यानी डिक्रीमेंट लगता है सक्सेसिव, ये इंक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, डिपेंड ऑन वैल्यू। लाइक कहता है वन साइड इज टेकन 3% एक्सेस, दिस इज योर इंक्रीमेंट, और 5% डिफिशिएंट, सेकंड को 5% जो है डिक्रीमेंट किया है। तो ठीक है बच्चों, सेकंड मीन्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, दैट शुड बी द वे टू गो फॉर द नेट परसेंटेज। तो ये रहेगा 3, दिस इज योर 5, नाउ 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100, और यू कैन से दिस विल बी 2 नेगेटिव माइनस, और ये रहेगा 0.15, और आपका डायरेक्टली आंसर रहेगा बच्चों 2.15 नेगेटिव परसेंटेज, दैट इज अ नेट इफेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे सी है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी हाउ दे वर्क। नाउ ही जस्ट वांट टू कैलकुलेट अगेन द परसेंटेज एरर। देखिएगा रेक्टेंगल वन साइड इज 35% डिफिशिएंट एंड अनदर 35 डिफिशिएंट, तो चाहता है कि कितने परसेंट का जो है इफेक्ट पड़ेगा। अगेन तो दोनों ही नेगेटिव हैं बच्चों, तो माइनस एक्स माइनस वाई, पॉजिटिव एक्स वाई शुड बी द करेक्ट वे टू डू विद। दिस इज माइनस 35, दिस इज 5 और दिस इज पॉजिटिव 35 मल्टीप्लाई विद 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, कट आउट करने की ट्राई करते हैं। ये 20 पे कट आउट, 2 से जो है बच्चों ये 10 पे कट आउट, और ये 17.5 राइट पे कट आउट होगा। तो अगेन यू कैन से 10 से अगर डिवाइड करते हो तो यू विल गेट दिस इज 40 पॉजिटिव ऑफ 1.75 राइट। तो 39.25 शुड बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड जो है बनता है। नोट द सेकंड, दिस इज 38, नोट दिस इज 38 बिकॉज 39, 40 में से 1 गया 39 में से 75 जाएगा तो 38.25। नोट दिस वन, दिस इज द आंसर। नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट देयर। देखो मैंने आपको पहले ही बोला जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करता है तो तब भी आपने यहाँ पे क्या लगाना है, ऑलवेज डिक्रीमेंट लगाना है। अब डिक्रीमेंट दो वे से यहाँ पे लग सकता है, वी हैव 5%, 10% एंड 15%। अब यहाँ पे आप जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो आपकी विशेष हैं। आप लोग यहाँ पे XYZ वाला फॉर्मूला और फ्रैक्शनल मेथड यूज कर सकते हो, बट नॉट पिलर मेथड। तो दिस विल बिकम 5% मीन्स 1/20 नेगेटिव, 1/10 नेगेटिव, और यू कैन से 3/20 नेगेटिव राइट। अब अगर दिस विल बिकम 20 और 1 डिक्रीमेंट, दैट विल बी नेगेटिव 19, दिस विल बी 10 और 1 नेगेटिव 19, और दिस विल बी 21 13 डिक्रीमेंट, दैट इज 17। ठीक है जी। अब बच्चों ये तो क्वाइट इजी है, ये वाला सोल्व करना क्वाइट इजी है आपके लिए। यू कैन से दिस विल बी 404 और 1 2 3 zeros, दिस इज दिस थिंग। अब इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, ये जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पे जो है रहने वाला है। तो यहाँ पे आपने परसेंटेज इस वे से सेट करके देखनी है कि कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े। ठीक है जी, परसेंटेज इस वे से सेट करके देखनी है कि कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े। अब देखिएगा यहाँ पे जो 9 और 17 है, 9 और 17 की परसेंटेज को सोल्व करना आपके लिए काफ़ी इजी रहता है, उसको मैं पहले सोल्व करके दिखा देता हूँ। आपके दिमाग में आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई आपने करना है, देन यू हैव टू डू वन थिंग, 10 - 1 इंटू 70, तो दिस विल बिकम 170 - 70, यू कैन से वेरी इजली। तो 170 - 10 बिकम 160, 160 में से आप 7 माइनस कर दोगे तो 153। ठीक है जी, इस वे से आप लोग निकाल सकते हो। नाउ 153 इज मल्टीप्लाई विद 19 राइट, 19 को भी कन्वर्ट कर लीजिएगा 20 - 1 में, तो दिस विल बी 153 जो है मल्टीप्लाई, पहले 2 से मल्टीप्लाई तो आप लोग इजिली कर सकते हो, तो ये आएगा 306 माइनस 153, ऐसे कुछ रहेगा बच्चों राइट। 15 2 ज़ा 300, 3 2 ज़ा 6, 1500, 153। तो आप इजिली माइनस कर सकते हो यहाँ से, जो आपका 150 और 3 153 जो है एग्जैक्टली बच जाएगा। ठीक है जी, आप लोग जो है इजिली इस वे से जो है आंसर यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे एक 10 भी है लेफ्ट विद 10, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चों, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है, ये 0 जो है आपका रह गया था, तो माइनस कर लेते हैं। 3060 में से 153 को माइनस कर देते हैं, ये रहेगा 7, ये रहेगा आपका 0, ये 9 में से 1 अगर आप माइनस करते हो दिस विल बी 8, ये रहेगा 2, तो इट विल कम्स आउट टू बी 2807। ठीक है, अब देखो डिक्रीमेंट यहाँ पे है, दिस इज योर डिक्रीमेंट, दिस इज योर डिक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट आपको निकालना पड़ेगा। लेट्स से कि डिक्रीमेंट कितना बनता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एक कैलकुलेशन जो हम आपको करके दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस विल बी 3, ये 9, ये रहा होगा 1, ये रहा होगा 1, ये जो है आपके पास यहाँ पे डिक्रीमेंट है, तो दिस इज 1193। बाकी कैलकुलेशन मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए। चलो जी, अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे रह गया है, दैट इज 2807 इज योर फाइनल वैल्यू, डिक्रीमेंट इज 1193। तो अब देखिएगा बच्चों, इसको आगे कैसे करना है। आगे करने के लिए आप एक वे यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला, दैट इज डिक्रीमेंट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 1193 इज डिक्रीमेंट डिवाइड बाई 4000 और मल्टीप्लाई में 100। तो डबल जीरोज आपकी कैंसिल आउट होंगी, 4 से ये 10 पे कैंसिल आउट, 10 को नहीं कट करना है, ऑलवेज याद रखना। 4 से मैं ऊपर जो है कट आउट कर लेता हूँ, 4 2 जा 8, जो बचा होगा 339 जो है बचा होगा भाई। 4 से 36 पे अगर आप जाते हो तो 9 पे जाएगा, 36 39 था, 36 3 कैंडिडेट 38 28 पे गया होगा, राइट। तो इस वे से जो है आप लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो। मैं अगेन कर देता हूँ, देखो 2 पे गया, 2 जा 8 बचा 3 39, फिर अगेन अगर 39 को अगर 4 से आप डिवाइड करते हो तो 9 पे जाएगा। तो इस वे से परसेंटेज जो है आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप एक नेगेटिव नन भी ऑप्शन होना चाहिए था, दिस इज नन नन, तो यहाँ पे ऑप्शन इस वे से वेरी करेगा। अब इसी क्वेश्चन को आप फर्दर भी कर सकते हो, फर्स्ट दीज टू को सोल्व करके एंड एंड्स ऑन नेक्स्ट टू को सोल्व करके, वो क्वाइट इजी भी रहने वाला। देखो इन दो पे अगर आप नेगेटिव परसेंटेज लगाते हो, -5 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, तो ये रहा बच्चों 20। मैं नीचे सोल्व कर देता हूँ उसको, दिस विल बी -20 और भाई पॉजिटिव 0.75, राइट। तो ये रहेगा आपका 19.25 नेगेटिव। अब इसी को आपको 10 के साथ लेना है दोबारा से, तो ये रहेगा -10 प्लस 19.25 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 रहेगा, 0 0 कैंसिल आउट, एक पॉइंट और लग जाएगा वहाँ पे, तो ये 10, ये रहा 29.25 जो है नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा 1.925। ठीक है जी। तो अगर आप लोग यहाँ पे नेगेटिव करते हो, नेगेटिव अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पे अगर नेगेटिव करते हो तो बच्चों देखो क्या आएगा आपका, इट विल कम्स आउट टू बी 29.25 में से आपने माइनस करना 1.925। ठीक है, जो भी आंसर रहेगा ये आपका 28 ये रहा 27 के राउंड ऑफ आंसर रहेगा, और अगर राउंड ऑफ रहेगा आपका आंसर 32, तो माइनस कर ही लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ जो है एक जैसे ही आंसर बन रहा है। तो ये रहा 5, ये रहा 2 और भाई 1 कैरी, ये रहा 2, तो 22 के जस्ट क्लोजेस्ट आंसर बनता है ये वाला, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक है। देखते हैं, आई थिंक आपकी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है या फिर नॉर्मल वे से। तो अब देखना कि ये कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका फ्रैक्शनल वे से आपने नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी जो है वे आपका फ्रैक्शनल वे से होने वाला है, उस वे से करने का कोई बेनिफिट आपका बनता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो एक कैलकुलेशन मिस्टेक है वो 4 से डिवीजन में हो सकती है, मे बी हो सकती है कि नॉर्मल वे से मैंने यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन में जो है मिस्टेक जो है कर दिया हो, तो आपने इस वे से भी आप लोग कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं। वहाँ पे क्या है, द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज विद 10% एंड इन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज विद 10%, एक्सपेंडिचर रेशो बतानी है आपने। तो ठीक है बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर की रेशो देखते हैं आपकी क्या बन गई होगी। देखो टोटल इंक्रीमेंट है तो यू कैन सी इट इज वेरी इजी,
डिवाइड बाई 100, तो ये रहा 21% का जो है आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे बन गया होगा। दैट मीन्स कि 121 रेशो, पहले अगर 100 थी तो अब 121 जो है वो बन गई होगी इंक्रीमेंट, राइट। तो दिस इज द वे यू कैन गो विद। चलो जी, अब देखते हैं कि सिंगल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चीज क्या होती है। सिंगल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक अगर मैं एक चीज लेता हूँ बच्चों की, मेरे पास कोई इनिशियल वैल्यू 100 रुपीज है और आई हैव जस्ट इंक्रीज विद जो है 10%, तो इट विल बिकम 110। नाउ हाउ टू रिस्टोर इट विद द स्टार्टिंग वैल्यू। अब मैंने इसको डिक्रीज करना है कि सो दैट इट विल बिकम द स्टार्टिंग 1। तो देखिएगा 10 डिक्रीज करना पड़ेगा बच्चों, बट किसको करना पड़ेगा, नाउ बेस वैल्यू इज चेंज, इट इज 110। तो परसेंटेज में डिक्रीमेंट अगर आपने निकालना है, दिस इज योर इंक्रीमेंट और नाउ यू हैव टू फाइंड डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट परसेंटेज विल बी इक्वल टू क्या रहती है, 10 इज डिक्रीज ऑन 110 मल्टीप्लाई 100, तो नाउ दिस इज योर परसेंटेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंगल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट। अब देखो इसी का एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। अगर इंक्रीमेंट आपने फाइंड करना है वो रहता है x डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100, और डिक्रीमेंट आपने फाइंड करना है वो रहेगा x डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100, राइट। वी हैव टू फाइंड डिक्रीमेंट देयर, देन डिक्रीमेंट विल बी इक्वल टू x इज योर 10 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई 100, सेम वैल्यू विल कम्स आउट फ्रॉम दिस। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज विद 24%। 24% से डिक्रीमेंट हुआ है, हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट जो है बताना है। तो इंक्रीमेंट इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू 24, इंक्रीमेंट है तो बच्चों नीचे पॉजिटिव होगा 100 प्लस 24 एंड मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है जी, तो इस वे से आप लोग डायरेक्ट, नीचे नेगेटिव होगा डिक्रीमेंट में, याद रखना है बच्चों, डिक्रीमेंट में नेगेटिव होगा नीचे, दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला के अंदर, ये इंक्रीमेंट में जस्ट अपोजिट जाना है। ठीक है, तो इट विल कम्स आउट टू बी 24 डिवाइड बाई 76 मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों ये रहेगा आपका, 4 से आप लोग इसको जो है डिवाइड कर सकते हो, 4 से ये रहेगा 6 पे कैंसिल आउट, ये रहेगा 19 पे कैंसिल आउट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी द आंसर दे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वी हैव फैक्ट्री डिक्रीमेंट इज 20%, वी हैव टू फाइंड इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट आपने फाइंड करना है बच्चों, तो वो किस वे से आप लोग फाइंड करोगे। यहाँ पे देखिए 20% का डिक्रीमेंट है आपके पास, डिक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट निकलेगा 20 डिवाइड बाई 20 माइनस 100 माइनस 20, राइट, और मल्टीप्लाई में 100, इट विल कम्स आउट टू बी 20 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 125%। अब एक फ्रैक्शनल मेथड भी देख लेते हैं, अगर फ्रैक्शनल मेथड से इसको करना हो। फ्रैक्शनल मेथड इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल्सो देयर। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5 नेगेटिव, राइट। तो 5 था आपका, एक जो है डिक्रीज हो गया, दैट विल बिकम 4। अब आपने फाइनल वैल्यू जो है डिक्रीमेंट जो है आपने निकालना है, और कहता है कि आपका रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू। रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये होता है बच्चों, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, दैट मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 0 हो जाए, राइट। 1 आपका होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये जो एक्स वाई मैं फिक्स यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने इस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। और वी नो दैट कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालते कैसे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेट कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेट, दैट मीन्स 5x डिवाइड बाई 4y शुड बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, यानी x डिवाइड बाई y विल बी इक्वल टू 4/5। तो आपका ये 4 हो जाएगा, ये 5। ठीक है, इन शॉर्ट और इजी करने के लिए बच्चों एक डायरेक्ट सा मेथड बता देता हूँ। आपने इस 4 को कट करना है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 4, आपने इस 5 को कट करना तो यहाँ पे लिख दोगे 5। तो बच्चों अब इंक्रीमेंट क्या रहा, 1 का इंक्रीमेंट रहा 4 के ऊपर, 1 इज इंक्रीमेंट ऑन 4 मल्टीप्लाई 100, इट विल कम्स आउट टू बी अगेन 25%। तो फ्रैक्शनल मेथड भी काफ़ी इजी यहाँ पे रहता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो है बनता है, आप इसी को फ्रैक्शनल मेथड से कर सकते हो या फिर नॉर्मल मेथड से लेट करके भी कर सकते हो, आंसर विल कम्स आउट टू बी सेम अगेन। ठीक है,
नोट द डिक्रीमेंट एक्सपेंडिचर निकालना था यहाँ पे। तो होपफुली बच्चों आप लोगों का यहाँ से जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये वैल्यूज वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।